हेलो फ्रेंड, वेलकम टू DX कोडिंग। आज हम सीखेंगे वो कि पेजिनेशन कैसे बनाते हैं। व्हाट इज़ पेजिनेशन। पेजिनेशन किसी भी वेबसाइट में जब मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट होती है जिसमें बहुत सारे कस्टमर होते हैं, सपोज डेट 1000 कस्टमर हैं या 2000 कस्टमर है, उसको उस कस्टमर के डेटाबेस को मुख्तलिफ़ पेज में शो करना, उसको कहते हैं पेजिनेशन। जैसे एक पेज में 1000 कस्टमर के डेटा तो शो नहीं हो सकते, उसको हम डिवाइड करते हैं ताकि एक पेज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक पेज में 100 कस्टमर हो तो इस तरह करके 100 कस्टमर एक पेज में होंगे तो उसको एक पेज बोलेंगे। इसी तरह से हमने अब सिंपल सा एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में हमने लिया यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है। 7 रिकॉर्ड को अगर हम डिवाइड करेंगे पेज में, अगर हम इसको पेज में डिवाइड करना चाहें तो इसको हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि अगर 3 से डिवाइड कर, एक पेज में 3 रिकॉर्ड हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रिकॉर्ड है, शाहरुख, सलमान, मीरा खान। और एक पेज में समझ लीजिए इस तरह से 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो इस तरह करके अगर 7 रिकॉर्ड को हम पेज 3 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह करके एक पेज में 3 कस्टमर के रिकॉर्ड शो होंगे इस तरह करके। सही है। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट टोटल पेज। टोटल पेज को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका भी एक तरीका होता है। स्टूडेंट देखिए, टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 7 थे, लिमिट पर पेज हमने लगाया था 3। टोटल पेज इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड को हम डिवाइड करेंगे लिमिट पर पेज से। तो 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 7 डिवाइड बाई 3 2.33 आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है स्टूडेंट के 2.33 पेज कभी बनेगा नहीं। पेज या तो एक होता है या तो इस पेज या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा, ये 3 पेज नहीं बन सकता। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सेल का हमारा एक यहाँ पे वेरिएबल आता है, इसको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें टोटल पेज हम निकाल रहे हैं इक्वल टू सेल, ब्रैकेट के अंदर हम टोटल रिकॉर्ड डिवाइड बाई लिमिट पर पेज। सही है। टोटल रिकॉर्ड हमारा 7 हो जाएगा, लिमिट पर पेज 3 2.33 आएगा। सेल के अंदर इसको हम लिखते हैं। तो सेल क्या करता है, सेल 2.33 डेसिमल नंबर को अपर वैल्यू दे देता है, मतलब कि 3 वैल्यू दे देता है। तो इसको हम आगे चल के और पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे हाउ टू शो डिफरेंट रिकॉर्ड ऑन ईच पेज। डिफरेंट रिकॉर्ड को हम ईच पेज में, हर पेज में कैसे शो करेंगे, मुख्तलिफ रिकॉर्ड को हम मुख्तलिफ पेज में किस तरह शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन होती है। ये ऊपर सबसे पहले देखें, यहाँ पे हमने लिया है क्वारी जो इसकी बनती है पेजिनेशन की वैसे से बनती है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नेम जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, स्टार सेलेक्ट स्टार, या यहाँ पे हम कोई कॉलम का नेम भी ले सकते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं लिमिट, उसके बाद ऑफसेट, उसके बाद लिमिट। ऑफसेट का मतलब होता है कि कहाँ से डेटा स्टार्ट कर, पेज में जो है पहला डेटा हमारा शुरू होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा। और लिमिट का मतलब होता है एंडिंग, आखिरी डेटा जो होगा पेज में वो कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में राम कुमार पहला है ऑफसेट यहाँ से शुरू हो रहा है और मीरा खान एंड हो रहा है। मीरा खान जो है यहाँ पे एंड हो रही है, तो लिमिट ये होगी। सही है। तो हम इसको अगर क्वेरी में चलाएं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, लिमिट 0 और 3। पहला पेज जो होगा पहला पेज 0 और 3, 0 से लेकर 3 तक रिकॉर्ड दिखाएगा। दूसरे पेज में यहाँ पे 3 से लेकर 3 तक रिकॉर्ड दिखाएगा। और तीसरे पेज में 6 से लेकर तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो है 0 जो है ये हमारा ऑफसेट है और 3 जो है ये हमारा लिमिट है। ये देखें 3 ये हमारा एक पेज में 3 रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये 3 हमारा लिमिट है और 0 ऑफसेट है, मतलब कहाँ से शुरू करेगा। पहला रिकॉर्ड 0 से शुरू करेगा, 0 से कोई रिकॉर्ड नहीं है तो 1 से शुरू कर देगा। ये रिकॉर्ड हमेशा जैसे 1 से 3, अब दूसरे पेज में एक पेज में 1 से 3 रिकॉर्ड दिखाया, दूसरे पेज में 4 से रिकॉर्ड शुरू होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 से रिकॉर्ड शुरू होता है, एक पहले से रिकॉर्ड शो करते हैं। और इसी तरह से 0 पे तीसरा, उसके बाद छठे नंबर से शुरू होगा। इसको भी हम ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0
3, उसके बाद 6, 3 से ये बढ़ रहा है। इसको भी एक कैलकुलेट करने का तरीका होता है और उसके लिए भी एक कैलकुलेट करने का यहाँ पे फार्मूला है। और ये जो है एंडिंग जो है हमारा लिमिट जो है 3 3 3, ये देखें ये 3 ही है। और यहाँ पे ऑफसेट चेंज हो रहा है। इसको हम किस तरह से ऑफसेट को कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑफसेट। ऑफसेट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ऑफसेट इक्वल टू पेज नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट। यहाँ पे देखिए ऑफसेट इक्वल टू पेज नंबर, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 है, हमारा पेज नंबर 1 है, तो पेज नंबर 1 -1, 1 से 1 गया, 0 बचा, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, तो ये पेज ऑफसेट शुरू होगा 0 से, ठीक है। और इसी तरह से पेज नंबर 2 में अगर हम क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 उठ के यहाँ आ जाएगा, पेज नंबर 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 -1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 3 से स्टार्ट होगा ऑफसेट। इसी तरह से 3 -1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 -1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 3 = 6। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ऑफसेट को। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अपना एग्ज़ाम सर्वर खोल लेंगे और यहाँ पे अपना अपाची सर्वर MySQL ऑन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे user.php में हम आएंगे। user.php में आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ये हमारा वाइल का लूप चल रहा है, यहाँ पे वाइल, और यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा इफ़ की कंडीशन ख़त्म हो रही है और उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे UL पेजिनेशन की HTML शुरू हो रही है। यहाँ पे अभी ये स्टैटिक फॉर्म में, अब हम इसको डायनामिक फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना वेरिएबल लेंगे SQL1 क्यों, ये देखें SQL1 क्यों, हम SQL यहाँ पे ले चुके हैं, ये देखें SQL हम ले चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे SQL1 लिया ताकि ये मिले ना नाम। तो हमने ये लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र। अब यूज़र का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपना रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे और अपनी क्वेरी को चलाएंगे। अब हम यहाँ पे अपने रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल लेंगे और इसको हम चलाएंगे result1। हमने result1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे SQL1 लिया, result1 ऊपर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये देखें रिज़ल्ट, इसलिए नाम मिलना चाहिए, इसलिए हम result1 नाम लेंगे। अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, हमने क्वेरी चला ली, अब हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे इस तरह से इफ़ MySQL नंबर्स, और ये result1 नाम का वेरिएबल जो हम यहाँ पे लिया है, अगर इसके अंदर एक सिंगल रिकॉर्ड भी आएगा तो ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। इस तरह से ये इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद अब इस इफ़ कंडीशन के अंदर हम टोटल रिकॉर्ड्स एक वेरिएबल लेंगे, $total records नाम का, टोटल रिकॉर्ड्स लिमिट और टोटल पेज, हम तीनों चीज़ें यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह करके। ये देखें यहाँ पे $रिकॉर्ड्स लिए हमने, एक वेरिएबल लिया, उसके बाद इसमें हमने टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड, तो टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड किसके अंदर है, वो इसी के अंदर है, MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज़, इसके अंदर है $result1 के अंदर। तो $result1 हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद लिमिट इक्वल टू 3 हो गया, हमारा लिमिट 3 रखा था हमने। उसके बाद टोटल अंडरस्कोर पेज के लिए हमने आपको वहाँ पे एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, सेल नाम के वेरिएबल के अंदर हम इसको हम डालते हैं टोटल रिकॉर्ड को और लिमिट को। तो इस तरह करके वो डेसिमल नंबर के बजाय एक हमें एक प्रॉपर नंबर देता है, तो कितने नंबर ऑफ़ पेज बनेंगे। इसके बाद हम अपना यहाँ पे फॉर का लूप लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ख्याल रखने की बात ये कि यहाँ पे ये हम इफ़ कंडीशन के अंदर ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें टोटल रिकॉर्ड, लिमिट, टोटल पेज इफ़ कंडीशन के अंदर है। और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर का लूप लेंगे, यहाँ पे हम फॉर का लूप लेंगे, फॉर का लूप आएगा इस तरह से। ये देखिए फॉर का लूप लिया हमने, यहाँ पे हम इसका कर्ली ब्रैकेट का एंडिंग यहाँ लगा दिया हमने। उसके बाद ये देखिए फॉर का लूप लिया हमने इफ़ कंडीशन के अंदर, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ली $i नाम के नाम से, तो इसकी वैल्यू हमने 1 रखा। अब ये $i जो है ये चलेगा $i, हम ये चले टोटल पेज के,
पेज के जितना भी टोटल पेज हो, सपोज डेट 7 पेज है तो 7 पेज तक ये चलेगा $i। हमने इसको यहाँ पे कमांड दिया, तो इससे कम चले या इतना इसके बराबर चले, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने इंक्रीमेंट लगा दिया 1 की। तो ये पेज जिस तरह से बढ़ता जाएगा, नोट रखने की बात यहाँ पे ये है कि पेज जिस तरह से बढ़ता जाएगा, जैसे नंबर 1 पेज है तो यहाँ पे एक वैल्यू होगी, तो पेज नंबर 2 में हम जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ये इस तरह से 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से जैसे जैसे पेज बढ़ता जाएगा, नंबर 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इंक्रीमेंट क्योंकि लगा हुआ है यहाँ पे, और ये चलेगा टोटल पेज तक। अब देखिए इस पेजिनेशन फॉर का लूप हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले ली। उसके बाद हमारा अगला काम ये होगा कि इस पेजिनेशन के ये जो हमारा ओपनिंग है यूएल पेज, यूएल का जो टैग है इसको हम उठा के यूएल टैग की ओपनिंग और ये जो क्लोजिंग है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये बता रहा है इसकी क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों उठकर यहाँ पे आ जाएगी, ये अपना यहाँ पे फॉर लूप से ऊपर। तो ये हम यहाँ पे उठा कर देते हैं इस तरह। और जब भी हम HTML का कोड जो है जब हम वो PHP के अंदर पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें ख्याल रखने की बात ये कि इको लगाना होता है। इको लगाने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लेके इस तरह से हम इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका जो एंडिंग है यूएल टैग, ये इसको भी हम PHP के टैग के अंदर लेके जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। देखिए इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके इसी को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर का लूप यहाँ ख़त्म हो रहा है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसी तरह से। अच्छा, ये जो है इसका एंडिंग यूएल टैग का, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये हो गया एक प्रॉपर तरीके से ये ओपनिंग टैग यूएल टैग का, ये क्लोजिंग टैग यूएल टैग का, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला काम होगा, अब इसके बाद हमारा जो ये है इसको हम यहाँ से, ये जो हमारे पास स्टैटिक्स वैल्यू आ रही है इसको हम ख़त्म कर देंगे और इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसको हम कमेंट कर देंगे और ये जो है इसको हम इसी तरह से जो ये हमारा LI है और एंकर टैग है, इसको हम ले जाके फॉर लूप के अंदर पेस्ट कर देंगे। फॉर लूप के अंदर ले आएंगे बिल्कुल इसी तरह से इको लगा के, जिस तरह से ये हमने इको लगाया यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहीं पर इसे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद इसको उठा के कट करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये फॉर लूप के अंदर इसको हमने डाल दिया और तो इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन दबा के हमने इसको कमेंट कर दिया। और इसके बाद हमारा ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे अभी तक जो काम किया है, यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे अभी तक इसके PHP का जो एंडिंग टैग है, यहाँ पे PHP का जो यहाँ पे एंडिंग हुआ है कर्ली ब्रैकेट जो हमने यहाँ पे एंड किया है, इसको यहाँ पे हमने सबसे पहले सिक्वल चलाया, सिक्वल क्वेरी चलाया, उसके बाद यहाँ पे हमने फिगनेशन लगाई, उसके बाद यहाँ पे हमने तीनों रिकॉर्ड लिए, उसके बाद यहाँ पे हमने यूएल का टैग लिया और यहाँ पे ये लाया हम यूएल का टैग लिया और उसके बाद यहाँ पे LI जो है LI ला के हमने यहाँ रखा। इसके बाद हमारा अगला काम होगा, यहाँ पे जो स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे 2 जो दिख रहा है हमें, इसको हम यहाँ पे $i, ये जो $i की वैल्यू है, ये $i=1, इसकी वैल्यू हम कॉन्टेक्टेशनेशन का साइन लगा के हम यहाँ पे रख देंगे। अब इसी तरह से ये जब पेज नंबर 2 होगा तो यहाँ पे $i की वैल्यू 2 हो जाएगी, अभी 1 है समझ लें, फिर 3, फिर 4, जिस तरह से पेज बढ़ता जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद हमारा काम होगा, ये यहाँ पे हमने
यहाँ पे तो हमने इसकी वैल्यू आई की पास कर दी। उसके बाद हमने एंकर टिक के अंदर हमने लिंक पास करना है यूज़र डॉट PHP का। ये देखिए इस तरह से एच रेफरेंस इज इक्वल टू यूज़र डॉट PHP, ये हमारा पेज का नाम हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क पेज आईडी लिया, वैल्यू पेज की वैल्यू गेट करने के लिए हमने यहाँ पे आईडी ली पेज नाम का, पेज इज इक्वल टू और फिर दोबारा से हमने ये आई की वैल्यू लाके हमने यहाँ कॉन्टेक्टिनेशन का साइन लेके यहाँ पे रख दिया। तो अब पेज की वैल्यू ये होगी जिस तरह से, जैसे ही पेज नंबर 2 होगा यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे अभी 1 है, ये 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी ये आई की वैल्यू लिया हमने, यहाँ पर भी लिया। अब हम यहाँ पे इतने ही काम को सेव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कोड इतना वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये पेज नंबर पेज इज इक्वल टू $i। यहाँ पे $i की वैल्यू इसलिए हमने ली है क्योंकि जब हमारे पास जब हम इसको कोड को रन करें और हमारे पास URL बार में जो www.google.com होता है, इसी तरह से URL बार में इस तरह ये पेज शो कि ये पेज हम किस पेज नंबर पे है वो वहाँ पे शो करे URL में। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये मैंने सेव किया। अब इसको मैं ब्राउज़र में रन करके देखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा localhost news 1 admin user.php लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये कोड सही रन कर रहा है 1 2 3। अभी देखिए मैं अगर ये 1 में क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 हमारा शो कर रहा है, पेज नंबर 1 URL बार में पेज नंबर शो कर रहा है। अगर नंबर 2 में क्लिक करेंगे तो पेज नंबर 2 शो कर रहा है। तो हमें यहाँ पे पेज शो कर रहा है कि यहाँ पे कि हम कौन से पेज में। अब देखिए यहाँ तक हमारा कोड काम कर रहा है। अब हमारा अगला काम होगा कि इसको हम पेज में डिवाइड करें। इसको अब हम पेज में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास टोटल 7 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको हम पेज में डिवाइड करेंगे। तो हमने लिमिट रखा है 3, तो ये 3 रिकॉर्ड एक पेज में डिवाइड होगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम अपना यहाँ पे जो लिमिट है, इस लिमिट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और ऊपर ले आते हैं क्योंकि हमें लिमिट की ज़रूरत होगी पेज में डिवाइड करने, पेज को टोटल 7 पेजेस को डिवाइड करने के लिए हमें लिमिट की ज़रूरत होगी। हम 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके पेज डिवाइड होगा। और लिमिट की वैल्यू जो है हम यहाँ से हटा रहे हैं, ये वेरिएबल हम हटा रहे हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर ऊपर आएँगे config.php में, यहाँ पर मैं आएंगे config.php और यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेरी जो है हमारा पहला कमांड चला हुआ है, इसी के ऊपर हम यहाँ पे अपना लिमिट की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला काम होगा, अब हम यहाँ पर वैल्यू गेट करने के लिए पेज से वैल्यू गेट करने के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे $_पेज। ये हमने वेरिएबल लिया $_पेज, पेज नाम का हमने वेरिएबल लिया। उसके बाद हम $_गेट उसके बाद पेज लिखा हमने यहाँ पे, ये जो है पेज से वैल्यू गेट करके लाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे $offset नाम का, $offset नाम का वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पेज लिया, पेज -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट, पेज -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट। तो ये $offset हमने लिया था और हमने शुरू में देखा था कि $offset जो है वो हमारा जो है कमांड में यूज़ होता है offset। तो हमने यहाँ पे ले लिया $पेज -1 मल्टीप्लाई लिमिट। $पेज जो है यहाँ पे $पेज से मिला था पेज नंबर, क्योंकि हमने नीचे $पेज लिया था अभी, तो इसलिए ये पेज नंबर कहलाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ लिया था ये हमने यहाँ पे लिया था आईडी गेट करने के लिए $पेज। तो ये पेज नंबर और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाली थी आई की। तो ये जो पेज नंबर होता है वो इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज होती रहती है। जैसे अगर ये पेज नंबर 2 में क्लिक करेगा तो ये यहाँ पे 2 नंबर पेज, ये 2 नंबर पेज यहाँ पे काउंट होगी, तो ये पेज नंबर 2 हो जाएगी। इसी तरह से कोई पेज नंबर 3 में क्लिक करेगा तो ये पेज नंबर 3 हो जाएगी। सही, इस तरह से, इसलिए हमने यहाँ पे पेज -1 लिखा, $offset पेज -1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट। अब हम इसको अपने यहाँ पे क्यूरी में यूज़ करेंगे।
अब हम यहाँ पे क्वेरी में यूज़ कर लेंगे लिमिट हमारा यहाँ पे किया गया। उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर ये लेंगे ऑफसेट और ये डॉलर लिमिट। उसके बाद इसको हम यहाँ पे ऑफसेट डॉलर लिमिट, तो ये हमने ऑफसेट उठाकर हमने यहाँ रख दिया ब्रैकेट के अंदर, और डॉलर लिमिट को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। अब मैं इतने ही रिकॉर्ड को सेव करने के बाद मैं चेक करूँगा और मैं रिफ़्रेश किया, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा पेजिनेशन 3 रिकॉर्ड पेजिनेशन वर्क करने लगा है। अब हम क्या करेंगे ना, हमारा नेक्स्ट काम होगा, ये देखिए हम ये देखिए पेज नंबर 1 में हम गए। पेज नंबर 1 में ये आखिरी रिकॉर्ड आ रहा है। उसके बाद पेज नंबर 2 में ये रिकॉर्ड आ रहा है आयशा शाहरुख, और पेज नंबर 1 में हमारा जो था, पेज नंबर 3 में लास्ट पेज में ये देखिए पेज नंबर 3 यहाँ पे शो भी कर रहा है, और ये यहाँ पे अबिया खान नाम से ये पेज नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये होगी, जब हम यहाँ पे फर्स्ट पेज में जाएंगे, मतलब यूज़र में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे अभी फर्स्ट पेज यहाँ पे सेट नहीं है। तो हम इसको सेट करने के लिए यहाँ पे हम छोटा सा कोड करेंगे। तो इसके लिए उसको सेट करने के लिए, एरर को सेट करने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा कि जो पेज है हमारा $_get पेज ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगानी होगी। इफ़ कंडीशन के अंदर इसको $_ पेज को लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हम हमने इफ़ कंडीशन ले ली, और इसको हमने कट करके $_ पेज इस तरह करके हमने यहाँ ले लिया। अब इसको हम हटा देते हैं। देखिए इफ़ इस सेट, अगर ये सेट है $_ पेज, तो ये $_ पेज इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अगर ये $_ पेज सेट है, इफ़ इस सेट $_ तो ये इसके अंदर आ जाए। ये देखिए, अगर ये $_ पेज सही काम कर रहा है तो इसके अंदर हम ले लेंगे, और अगर ये पेज काम नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली एल्स पार्ट में लिख दिया हमने $page = 1, मतलब पेज = 1। जब भी कोई यूज़र ऑल यूज़र में क्लिक करेगा तो ये पेज 1 शो होगा उसके पास। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करके देखेंगे कि हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसको चेक करेंगे, और यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर। तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या एरर है। यहाँ पे हमने इसकी कर्ली ब्रैकेट ले ली। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड एरर कह रहा है, एक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, यहाँ से शुरू हो रहा है एरर, और ये एरर जो शुरू हो रहा है ये देखिए ये एरर यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे एंड नहीं किया था, इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। और ये ब्रैकेट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गई थी, इसलिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गई थी, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आने की वजह से ये एरर दे रहा था, ये भी हमने हटा दिया। अब हम इसको दोबारा सेव करेंगे। हमने सेव किया, रिफ़्रेश किया। अब यहाँ पे ये प्रॉपर वर्क करने लगा है, ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। हम और यूज़र्स में भी क्लिक करें तो ये यूज़र्स में पेज नंबर 1 ही शो कर रहा है। अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए हम कौन से पेज में, अभी हमें पता नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर हम नंबर 2 पेज में क्लिक करें तो यहाँ पर हमें 2 से पेज नंबर 2 पता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट लाना, जैसे हम ये नंबर 2 पेज में, तो यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम अपना पेज में कोडिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे अपने फॉर लूप के अंदर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम लिखेंगे कि अगर ये $i, इसको हम यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ लगा लेते हैं। अब देखिए ये $i, हमने इफ़ कंडीशन ली फॉर लूप के अंदर कि ये $i जो है ये बराबर हो पेज के। तो जाहिर सी बात है ये $i और पेज दोनों बराबर ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हम यहाँ कोड कर रहे थे
ये देखें, ये $i की वैल्यू अभी 1 है, पेज नंबर 1 है। जब ये $i की पेज नंबर 2 जाएगा, इंक्रीमेंट लग जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी, तो ये पेज नंबर जैसे जैसे नेक्स्ट होता जाएगा और ये इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे लिया अगर ये $i की वैल्यू $i और पेज बराबर हो तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे एक्टिव नाम का। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे डॉलर एक्टिव इक्वल टू एक्टिव, डॉलर एक्टिव इक्वल टू डबल यूनिट कॉमा के अंदर एक्टिव। और अगर ये दोनों मैच नहीं होता है तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में ले लेंगे और इसको हम खाली छोड़ देंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे इसकी एंडिंग कर देंगे कर्ली ब्रैकेट की। और फिर इस li के अंदर हम यहाँ पे क्लास लेंगे, क्लास इज इक्वल टू एक्टिव। इस एक्टिव को हम यहाँ पे डालेंगे, फाइल को सेव करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा फाइल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे एरर दे दिया। यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट ले ली, इसको एक ब्रैकेट हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम सेव किया फाइल को, सेव करने के बाद हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया। अभी यहाँ पे सही काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 पे क्लिक करें और तो ये हमें बता रहा है कि पेज नंबर 1 है। और यहाँ पे सिलेक्ट कलर भी दिखा रहा है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया, बूटस्ट्रैप का कलर है, यहाँ पे कलर चेंज भी हो सकता है ये। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रीवियस जाने के लिए एक प्रीवियस पेज होता है, वेबसाइट में देखा होगा आपने। तो इसी तरह हम यहाँ पे पेज लगाएंगे प्रीवियस का और यहाँ पे लगाएंगे नेक्स्ट का। तो इसके लिए हमें li लेनी होगी, 2 li। यहाँ पे हमें पेजिनेशन जो हमसे हमारा यूएल टेक्स्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे हम इसको लिख कर यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से li ले लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे li लिया, इको लिख कर हमने यहाँ पे li एंकर टेक प्रीव्यू लिखा और यहाँ पे एंकर टेक का क्लोज़ किया, li को क्लोज़ किया। इसी को कॉपी करके हम नेक्स्ट के लिए यहाँ पे ले लेते हैं li से यूएल टेक के एंडिंग से पहले नेक्स्ट के लिए। ये प्रीव्यू ऊपर वाला प्रीव्यू के लिए था, ये नेक्स्ट के लिए हम लेंगे nex नेक्स्ट। सही है। हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। ये देखिए प्रीव्यू और नेक्स्ट ये काम आ गया, ये यहाँ पे शो हो गया। अब पिछले पेज में जाने के लिए प्रीव्यू क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये सिर्फ स्टैटिक है, इसको हम डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक करने के लिए हमें इसके li में काम करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये पेज नंबर जो है हमने यहाँ पे लिया, इफ़ ये हमने यहाँ पे ये कोड लिया है। यहाँ पे हमने ये देखिए पहले ये था, हमने यहाँ पे ये कोड लिया। इफ़ $पेज ग्रेटर देन 1 हो, अगर ये पेज $पेज से मेरा पेज नंबर, अगर पेज नंबर जो है ऊपर जो पेज नंबर शो कर रहा है जैसे 1 2 3 शो करता है वो ग्रेटर देन 1 से हो तो ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाए। तो हमने यहाँ पे इसके अंदर इसको ले लिया, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये देखें ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे। और ये इफ़ पेज नंबर ग्रेटर देन हो 1 से, अगर ग्रेटर देन हो 1 से, जैसे 2 पेज नंबर 3 पेज नंबर, तब जाके प्रीव्यू पेज दिखेगा। और इसी तरह से ये जो है पेज नंबर टोटल पेज जो है, जैसे हमारे पास टोटल 7 पेज है और हम पेज नंबर 5 में, तो ये 6 में जाएगा तब भी नेक्स्ट का बटन दिखेगा। और 7 में जब जाएगा तो नेक्स्ट का बटन देखना बंद हो जाएगा। इट्स मीन इफ़ टोटल अंडरस्कोर पेज ग्रेटर देन हो टोटल पेज नंबर से, जब तक ये पेज टोटल पेज ग्रेटर देन है पेज नंबर जो है पेज नंबर से,
मतलब कि अगर छठे नंबर पेज में तो एक पेज बचता है तो वो पेज उस वक्त तक ये नेक्स्ट दिखेगा। जैसे हम 7वें नंबर में पेज में जाएंगे तो ये पेज दिखना बंद हो जाएगा, नेक्स्ट का बटन। ठीक है, टोटल पेज पेज नंबर जब जैसे ही 7वें नंबर में जाएगा टोटल पेज के बराबर, तो ये पेज नेक्स्ट का बटन दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको ले लेंगे इफ कंडीशन के अंदर, इसके अंदर ले लेंगे। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं ये कोड कर रहा है, हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये पेज नंबर 1 में है और यहाँ पे प्रीव्यू का पेज दिखना अभी नहीं दिख रहा। जैसे हम पेज नंबर 2 में जाएंगे, ये देखिए पेज नंबर 2 यहाँ पे शो कर रहा है और ये देखिए प्रीव्यू का बटन देखना शुरू हो गया। इसी तरह से जब हम पेज नंबर 3 में जाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट का बटन दिखना बंद हो गया, क्योंकि इसके आगे और रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये नेक्स्ट का बटन दिखना बंद हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम जैसे प्रीव्यू में क्लिक करें ये पीछे चले जाए। अभी ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। हम इसमें भी क्लिक करेंगे तो ये पीछे नहीं जा रहा। तो हम इसमें कोड करेंगे अब कि हम जब इसमें क्लिक करें तो ये पेज नंबर 3 से 2 में चले जाए। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, अब देखिए ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट के बटन जब हम क्लिक करें तो ये नेक्स्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे LI में इसको हमें H रेफरेंस लेना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये देखिए ये LI के अंदर हमने ये एंकर टिक के अंदर हमने H रेफरेंस इक्वल टू user.php लिया, क्वेश्चन मार्क पेज लिया। उसके बाद हमने कॉन्टैक्टिनेशन का साइन लेके डॉलर पेज लिया। पेज मतलब पेज नंबर +1, पेज नंबर में +1 हो, मतलब ये प्रीव्यू का बटन जो है उस वक्त दिखे, या प्रीव्यू का बटन उस वक्त दिखे जब ये पेज नंबर 1 से ज़्यादा पेज हो, पेज नंबर +1 हो, मतलब नेक्स्ट का बटन उस वक्त दिखाइए नेक्स्ट की पेज जो है उस वक्त दिखाए जब पेज नंबर 1 और +1 एक हो, या पेज जब हम यूज़र्स में क्लिक करेंगे जब हम पहले पेज में हो, मतलब इस तरह से नेक्स्ट पेज उस वक्त दिखे जब हम पेज नंबर 1 में होंगे तब जाके नेक्स्ट पेज दिखेगा हमें। ठीक है, इसी तरह से जब हम यहाँ नीचे कर लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देते हैं पेज नंबर -1। इनफैक्ट हम इसको माइनस में करेंगे, माइनस प्रीवियस के लिए ये पेज नंबर -1 करेंगे। जैसे प्रीवियस, यहाँ पे हम प्रीवियस लिखेंगे, PREV प्रीवियस। ठीक है, इससे हम प्रीवियस लिखेंगे, मतलब कि जब हम प्रीवियस में क्लिक करेंगे तो ये -1 हो जाए जिस पेज में भी हो। जैसे सपोज डेट 3 नंबर पेज में हम पेज नंबर 3 में, तो हम प्रीवियस में क्लिक करें तो ये हम -1 होके पेज नंबर, जैसे ये पेज नंबर इसमें पेज नंबर 3 है, हमने प्रीवियस में क्लिक किया तो ये -1 होके पेज नंबर 2 में आ जाए। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें आएंगे नेक्स्ट में क्लिक करने के लिए। तो नेक्स्ट में यहाँ पे जब हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, जैसे सपोज डेट पेज नंबर 3 में, तो ये +1 हो जाए, पेज नंबर 4 में चले जाए। इसको हम सेव करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं इसको कि हमारा ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एरर दे दिया यहाँ पे, हम देखते हैं कि क्या एरर है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एरर आ गया। देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट पेज के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे एक और हमने यहाँ पे लिया हुआ था, इसको हमने हटाया नहीं है, तो इसको हम हटाएंगे, इसको हम हटा देते हैं। और अब हम सेव करते हैं पेज को और अब देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है नहीं कर रहा। अनएक्सपेक्टेड एरर एंड ऑफ 99। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम हटा देते हैं। अब ये कर्ली ब्रैकेट की एंडिंग यहाँ हो रही है। अब हम इसको सेव करके देखते हैं फाइल को कि हमारा कोड रन कर रहा है नहीं कर रहा। और यहाँ पे इफ़ टोटल
अंडरस्कोर पेज ग्रेटर देन पेज नंबर से, उसके बाद हमारा इको आ गया, उसके बाद यूएल टैग का एंडिंग आ गया। हम पेज को सेव करके देखते हैं, फिर भी एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड 144। तो यहाँ पे स्टूडेंट इशू ये था, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एरर दिया हुआ है। यहाँ पे इशू ये था कि यहाँ पे इसका जो एंडिंग है, ये जो इफ़ कंडीशन की हमने एंडिंग लगाई थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका एंडिंग नहीं लगाया, ये एंडिंग नहीं लगाया था। और इसका जो अब ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, ये किसका कर्ली ब्रैकेट है? ये कर्ली ब्रैकेट इफ़ कंडीशन का हमारा, ये देखिए ये इफ़ कंडीशन का, ठीक है। हमने फाइल को अब सेव किया, अब हम देखते हैं रिफ्रेश करके, अब देखिए हमारा कोड सही काम कर रहा है। अब देखिए ये प्रीवियस का बटन दिखा रहा है, हमने प्रीवियस में क्लिक किया, ये देखिए प्रीवियस पेज में चले गया नंबर 2, ये देखिए नंबर 2 पेज नंबर। तो और प्रीवियस में हम जा सकते हैं, पेज नंबर 1 में आ गया, प्रीवियस गायब हो गया क्योंकि और पेज पीछे नहीं है। नेक्स्ट में जाएंगे तो नेक्स्ट में हमने क्लिक किया तो ये पेज नंबर 2 आ गया। अभी एक और पेज पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 में गए हम, नेक्स्ट गायब हो गया। तो ये हमारा पेजिनेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो अब ये देख सकते हैं कि ये यूज़र से मुतालिक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यूज़र से मुतालिक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं डेटा को, हम यहाँ पे डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यूज़र से मुतालिक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा लॉगिन एंड लॉगआउट का पेज। अभी ये वर्क में नहीं है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा लॉगिन एंड लॉगआउट का पेज कि किस तरह से कस्टमर लॉगिन कर सकता है और किस तरह से लॉगआउट कर सकता है अपने इस पेज में। तो देखना है, बस मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।